वाकई अगर ये ऐतिहासिक शुभारंभ है नई संसद से, तो फिर इतिहास के पन्नों में यह भी दर्ज होगा जब अनेकों बार फेल होने के बाद जब महिला आरक्षण से जुड़ा हुआ बिल नारी शक्ति वंदन अधिनियम आया, तो देश की तमाम बड़ी पार्टियों के नेताओं ने इस देश की संसद के अंदर क्या बोला है। ये दर्ज होगा कि आखिर महिलाओं को मिल रहे आरक्षण के मुद्दे पर उनका स्टैंड क्या रहा। ये सवाल भारतीय जनता पार्टी मौजूदा सरकार से होगा कि आप तो इसको सेंसस और परिसीमन के बाद यानी 2029 के बाद लाने की मंशा रखते हैं, तो विपक्षी पार्टियों से भी होगा कि आरक्षण के अंदर आरक्षण का टांग अड़ाकर क्या आप एक बार फिर महिलाओं को भी जाति के आधार पर बांटकर इस पूरे आरक्षण बिल को ठंडे बस्ते में डालने की साजिश रच रहे हैं। महिला आरक्षण बिल 1996 से अनेकों बार इस देश की संसद में, कभी लोकसभा कभी राज्यसभा में फेल होता हुआ इस देश ने देखा है। एक बार फिर अपने दूसरे कार्यकाल के खत्म होने के सिर्फ 6 महीने पहले ये सरकार महिला आरक्षण से जुड़ा हुआ बिल, जिसका नाम दिया गया है नारी शक्ति वंदन अधिनियम, उसे लेकर संसद में आती है। लोकसभा में अर्जुन राम मेघवाल ने बीते दिन इसे पेश किया और उसके बाद 7 घंटे, आज चर्चा की शुरुआत होने वाली है 11 बजे, 7 घंटे की मैराथन चर्चा होगी, जिसमें हम आपको बता दें सिलसिलेवार ढंग से कि कौन कौन प्रवक्ता हो सकते हैं दोनों ही तरफ से। अभी तक की मिली जानकारी के मुताबिक आपको बता दें कि सोनिया गांधी कांग्रेस की तरफ से बोलेंगी, तो वहीं स्मृति ईरानी, भारती पवार, अपराजिता सारंगी, सुनीता दुग्गल, दिया कुमारी, ये सब प्रवक्ता होंगी भारतीय जनता पार्टी यानी सरकार की तरफ से। लेकिन बड़ी खबर के साथ हम बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं। अगर आपने राज्यसभा की कार्यवाही बीते दिन देखी होगी तो अच्छी खासी लड़ाई हो गई मल्लिकार्जुन खड़गे, जो कि ऑपोजिशन के लीडर है राज्यसभा में, और निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री के बीच में, क्योंकि मल्लिकार्जुन खड़गे ने ये कह दिया कि कमजोर महिलाओं को पार्टियां टिकट देती हैं। हालांकि उन्होंने ये कहा कि मैं सिर्फ आपकी पार्टी की नहीं सभी पार्टियों की बात कर रहा हूं, लेकिन इस पर घोर आपत्ति जताते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि जो महिलाएं आज संघर्ष कर रही हैं, अपनी जगह बना रही हैं, अपनी पार्टियों का प्रतिनिधित्व कर रही हैं, उनके खिलाफ आप नाइंसाफी कर रहे हैं। बहरहाल आज सिर्फ चुनाव के लिए प्रचार कर रही है सरकार, कहकर मल्लिकार्जुन खड़गे ने सरकार पर फिर प्रश्न खड़े कर दिए हैं। सुनिए उन्होंने क्या कहा है। महिला आरक्षण बिल नया नहीं है, ये कह रहे हैं खड़गे। देखिए, ये वुमेन्स रिजर्वेशन बिल पहले ही 2010 में राज्यसभा में हमने पास किया है, लेकिन लोकसभा में वो फेल हुआ किसी कारण। इसीलिए ये कोई नया बिल और नई चीजें नहीं है। अगर वो उसको ही दोहराते तो जल्दी आज तक होता था। और दूसरी चीज, ये सभी लोगों को विश्वास में लेके एक क्लॉज बाय क्लॉज बनाना है, डिस्कशन करना है। शायद वो इतनी जल्दी वो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उन्होंने बोला कि नेक्स्ट सेंसस आने तक, उन्होंने ये कहा कि आगे जो सभी सेंसस के देखकर, डिलिमिटेशन देखकर हम करने वाले हैं, ये उनका कहना है। तो मेरा यही अंदाजा है कि ये लोग चुनाव के दृष्टि से ये तो बोल रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं, लेकिन असल में ये सब जब तक का डिलिमिटेशन नहीं होगा या सेंसस नहीं होगा, तो आपको इससे मालूम होता है कि कितने तो और लगने वाले हैं। और ऑलरेडी जो बिल राज्यसभा में पास हुआ था, तो उसके वही बिल लेकर वो कंटिन्यू कर सकते थे, लेकिन मंशा कुछ और है, इसीलिए मैं उसको ज्यादा बोलना नहीं चाहता। लेकिन वुमेन रिजर्वेशन हमको होना है, इसके लिए हम इंसिस्ट करेंगे और हम पूरा कोऑपरेट करेंगे, लेकिन जो भी खामियां हैं, कमियां हैं, वो ठीक करना चाहिए। आरक्षण की बात हमारे प्रधानमंत्री जी अभी अभी कहे हैं। मैं ये कहना चाहते कि महिला आरक्षण 1989 में जब राजीव जी प्रधानमंत्री थे, तब स्थानीय निकायों के चुनाव में उन्होंने 1/3 आरक्षण महिलाओं के लिए सुनिश्चित किया था। तत्पश्चात कांग्रेस की सरकारों ने लगातार प्रयास किया कि महिला आरक्षण का बिल पास हो, कानून बने, लोकसभा एवं विधानसभाओं के लिए
भी 1/3 आरक्षण के लिए। दोनों स्टेटमेंट फैक्चुअल इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, इनकी स्पष्टता मैं आपसे अपेक्षा करता हूं कि इसकी स्पष्टता उनसे मांगी जाए, या तो रिकॉर्ड से दूर किया जाए या तो वो उसके समर्थन में कोई डॉक्यूमेंट टेबल पर रखें। लोकसभा में जो बिल पारित होता है, अगर राज्यसभा उसको पारित नहीं करती है और लोकसभा का कार्यकाल समाप्त होता है तो वो बिल अपने आप लैप्स हो जाता है।